आई 2 असाइन कर लेते हैं, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब कई लोग बोलेंगे कि आप हमेशा 2 ही क्यों लेते हो, कोई भी आप नंबर दे के देखिए। चलो भाई तुमको प्रॉब्लम है तो आप 5 ले लेते हैं, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ओहो व्हाट ए ब्लंडर, हम ही ब्लंडर कर रहे हैं। 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव ही क्यों, मुझे खुजली है भाई। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव देके दो। चलो ठीक, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेके हम लोग देख लेते हैं। चलो डेटा इंफॉर्मेशन होता क्या है, आधे लोग कंप्यूटर ये कंप्यूटर में जो डेटा सेव होता है, मैथमेटिकल डेटा के बारे में बात कर रहा हूँ। तो डेटा एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड व्हाट, डेटा। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। और आज मैं मिर्ज़ा हामिद बेग फिर से आप सभी का आपके प्यारे राज दुलारे चैनल मैथ्स विनर पे स्वागत करता हूँ और गर्मा गर्म स्वागत करता हूँ, क्योंकि आज हम सीखने वाले इस शानदार लेक्चर में बढ़िया कॉन्सेप्ट्स और उस पर बेस्ड सम क्वेश्चंस। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए। और उससे पहले मैं बता दूं कि जो लेक्चर 1 नहीं देख पाए हैं लीनियर इक्वेशंस पे बेस्ड, उसका रिकैप मैं देने वाला हूँ यहाँ पे। लेकिन आप इस लेक्चर के बाद उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा, या अभी आप प्लेलिस्ट पे जाइए लीनियर इनइक्वेशंस के, और वहाँ आप पार्ट 1 लेक्चर मिलेगा, उसे आप देखिए, उसके बाद इसे देख सकते हैं, या रिकैपिचुलेशन देख लीजिए और पूरा लेक्चर कंप्लीट करने के बाद वो लेक्चर 1 जाके आप देख। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी। रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी, लास्ट क्लास में हम लोग ने कुछ रूल्स देखे थे, जहाँ पे हम लोगों ने मैंने बताया था कि कभी भी दो टर्म्स आते हैं और वहाँ इनइक्वालिटी साइन लगी रहती है या इन्वॉल्व रहती है, तो वहाँ पे जब भी कोई दो सेम नंबर को अलग अलग साइड पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, और मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, उसका क्विक रिकैप देख लीजिए यहाँ। क्विक रिकैप, पहला, अगर a ग्रेटर देन b हो तो a प्लस k इज ऑलवेज लेस देन b प्लस k। k कैन बी इधर ग्रेटर देन 0, k कैन बी इधर लेस देन 0, ओके, और k इक्वल्स टू 0। अगर a और b दो नंबर्स हैं और उन दोनों के बीच एक इनइक्वालिटी साइन इन्वॉल्व हो, ये इनइक्वालिटी साइन या तो ये हो सकती है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन। तो इस केस में मैंने सिर्फ ग्रेटर देन के अकॉर्डिंग समझाया है। इसी अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन या लेस देन, इन चारों में से कोई भी साइन इन्वॉल्व हो तो ये रूल एप्लीकेबल है। आइए, a प्लस के इज ग्रेटर देन b प्लस के मीन्स अगर कोई सेम नंबर को मैंने ऐड किया तो रिजल्ट ज्यों का त्यों रह गया। इट मीन्स साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट रिवर्स और इट रिमेन्स सेम। अगर मैं a माइनस के करता हूँ ग्रेटर देन b माइनस के, और यही सेम कंडीशंस रहते हैं, या के पॉजिटिव है या के नेगेटिव है या के इक्वल टू 0 है, तो भी ये रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी में इनइक्वालिटी साइन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। आइए, सेकंड हम लोग ने देखा था, अगर a ग्रेटर देन b हो, अगेन आई एम टेलिंग दैट अगर यहाँ पे कोई भी साइन इन्वॉल्व हो ये इन चारों में से, तो सारे के लिए वैलिड होगा। मैं सिर्फ एक केस के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ, तो कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो कि ये चारों साइंस ऑफ इनइक्वालिटी के लिए सत्य है या नहीं है। आइए, a ग्रेटर देन b, अगर हम यहाँ a के कोई भी सेम नंबर को दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ अब कंडीशन आती है। कंडीशन क्या आती है कि k का साइन कैसा है। k का साइन अगर पॉजिटिव हुआ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी ऑलवेज रिमेन सेम। अगर k का साइन नेगेटिव हुआ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिवर्स। k का साइन अगर नेगेटिव हुआ, if k is less than 0, then the sign of inequality will reverse। कई लोगों को यहाँ डाउट आया, कई लोगों को ऐसा क्यों, तो आप फर्स्ट लेक्चर में शायद नहीं गए होंगे इसलिए डाउट आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 2 इज ग्रेटर देन 1, अगर कोई भी फॉर एग्जांपल अगर मैं सपोज करता हूँ -3 को ले जाके दोनों साइड्स इंटू करता हूँ, 2 इंटू -3 और 1 इंटू -3, 2 इंटू -3 will give you -6 and 1 into -3 will give you -3. Which one is greater? Obviously this is greater. So हम लोग ने क्या देखा, अगर k की वैल्यू मैंने नेगेटिव ली, k का रोल कौन प्ले कर रहा है यहाँ पे, k का रोल प्ले कर रहा है -3, और -3 जब दोनों साइड्स जाके मल्टीप्लाई हुए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को क्या कर दिया, रिवर्स। लेकिन अगर मैं 2 को
3 से मल्टीप्लाई करूं और 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करूं जो कि पॉजिटिव है, 3 और 3 पॉजिटिव है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, क्योंकि 6 ग्रेटर देन 3 ऑलवेज ट्रू है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट रिवर्स। तो वही चीज तो यहाँ कहा जा रहा है कि अगर k पॉजिटिव है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, एंड k अगर नेगेटिव है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। अच्छा, अगर k 0 हुआ तो क्या होगा? अगर k 0 हो गया तो क्या होगा? तो कुछ नहीं, 0 इक्वल्स टू 0, ये तो इक्वेशन बन जाएगा, ये इनइक्वालिटी रहेगी ही नहीं, ये तो इक्वेशन बन गई, जहां LHS भी 0 है, RHS भी 0, बस ये तो इक्वेशन बन गया। और ऐसा कोई केस आपको मिलेगा भी नहीं, या आपको ऐसा कुछ स्टेप लेना भी नहीं पड़ेगा पूरे चैप्टर में, ये तो बस एक इक्वेशन बन गया है, ठीक है। और अगर मैं डिवाइड करता हूँ, इसी सेकेंड रूल का एक पार्ट और है, अगर मैं डिवाइड करता हूँ a अपॉन k b अपॉन k, तो सेम रूल एप्लीकेबल है, सेम रूल एप्लीकेबल। अगर मैं डिवाइड करता हूँ पॉजिटिव नंबर से तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट रिवर्स, अगर मैं डिवाइड करता हूँ नेगेटिव नंबर से तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिवर्स। और अगर 0 से डिवाइड करता हूँ तो अब तो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 0 से मैं डिवाइड कर ही नहीं सकता, k शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब कई बच्चे यहाँ पर रिलेट नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उन्होंने बेसिक मैथ्स के लेक्चर शायद नहीं देखे हो, या बेसिक कंसेप्ट उनको नहीं पता हो मैथ्स का। कभी भी डिनोमिनेटर में 0 से हम लोग डिवीजन नहीं देते, कभी भी। पूरे मैथ्स में आप डिनोमिनेटर्स कभी भी डिवीजन नहीं दे सकते, इसलिए 1/0 अनडिफाइंड कहा जाता है या नॉट डिफाइंड कहा जाता है। तो यहाँ आप अगर सोच रहे हैं ये कुछ करने के लिए, अगर आप सोच रहे हैं कि k से आप डिवाइड कर देंगे दोनों साइड और वहाँ k की वैल्यू 0 होगी, तो इट्स इम्पॉसिबल इन मैथमेटिक्स, क्योंकि 1/0 का कोई भी आज तक वैल्यू बता नहीं सका है और आप भी नहीं बता पाइएगा। तो इस पे कोई रिसर्च ना करें, रिसर्च करने पे टाइम वेस्टेज होता है। 1/0 इज ऑलवेज अनडिफाइंड, ठीक। तो ये क्विक रिकैप था अपने लास्ट क्लास का, जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा था उन लोगों के लिए। तो मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ, आज के क्लास का आरंभ अब शुरू होने वाला है। तो मैंने ये क्विक रिकैप बहुत ही क्विकली बताया है, तो किसी को अगर मान लिया कोई भी डाउट आए तो लेक्चर पार्ट 1 खोलिए, इसे इन डिटेल मैंने समझाया है। आइए आज क्लास के आरंभ किया जाए। थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल बहुत ही सिंपल है, इफ a and b in any type of inequality are both positive or negative, then on taking reciprocal of a and b, the sign of inequality reverses। तो ये स्टेटमेंट हम लोग को क्या कहना चाह रहा है कि अगर a और b दोनों अगर एक इनइक्वालिटी में इन्वॉल्व है, एनी टाइप ऑफ इनइक्वालिटी इन द सेंस ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, मीन्स कोई भी ये चार में से इन्वॉल्व है इनइक्वालिटी में, और a और b का नेचर या तो बोथ पॉजिटिव हो या बोथ नेगेटिव साइमल्टेनियसली, मीन्स साथ में ये होल्ड करना चाहिए कि a और b या तो बोथ पॉजिटिव हो, a और b बोथ नेगेटिव हो। ऐसा नहीं हो सकता कि a पॉजिटिव है या b नेगेटिव है, अगर b पॉजिटिव है तो a नेगेटिव है, दोनों का साइन सेम रहना चाहिए, तभी ये रूल एप्लीकेबल है। अब ये रूल कहता है अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो उन दोनों का रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा लेने पे, अगर उन लोगों ने उल्टा लिया, फॉर एग्जांपल a है तो 1/a, b है तो 1/b, तो जो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है उसका क्या होगा? उल्टा। अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? आओ देखते हैं। मैं सिर्फ ऐसा लेके दे रहा हूँ a ग्रेटर देन इक्वल टू b, इसी के प्लेस पे आप कोई और इनइक्वालिटी साइन इन्वॉल्व कर सकते हैं। मैं इस पे समझा देता हूँ a ग्रेटर देन इक्वल टू b। अब मैं नंबर से समझाऊंगा, a की जगह कोई नंबर आप असाइन कीजिए। आइए 2 असाइन कर लेते हैं, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब कई लोग बोलेंगे कि आप हमेशा 2 ही क्यों लेते हो, कोई भी आप नंबर लेके देखिए। चलो भाई तुमको प्रॉब्लम है तो आप 5 ले लेते हैं,
5 greater than equal to 6. ओहो, व्हाट ए ब्लंडर, हम ही ब्लंडर कर रहे हैं. 5 greater than equal to 4. ठीक है, 5 greater than equal to 4. अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा 1/5 आएगा. इस साइड का रेसिप्रोकल 1/5, इस साइड का रेसिप्रोकल लूंगा 1/4. अब थोड़ा सोच के आप बताइए कि किस साइड की वैल्यू ग्रेटर देन है. कई लोग बोलेंगे यहाँ 5 है भैया, देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो 5 की वैल्यू बड़ी होती है, बस इसे टिक कर देंगे. तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट बन जाएगी. ऐसा नहीं होता, क्योंकि बड़े नंबर का अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे तो उसका रिजल्ट छोटा आता है. देखिए ये ऐसा होगा. क्यों? अब इसको डिवाइड करके देखिए. क्यों? 1/5 आपको 0.4 आएगा. डिवाइड करके देखिए. 0.4 में बोल रहा हूँ, 0.2 आएगा. और इसे डिवाइड कीजिएगा तो 0.25 आएगा. ठीक है, तो इन दोनों में से कौन बड़ा है? फॉर श्योर 0.25 इज ग्रेटर. तो हम लोगों ने क्या देखा कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हुई? रिवर्स. और यहाँ पे क्या है? ए और बी बोथ क्या है? पॉजिटिव. ठीक है, आइए अगर ए लेस देन इक्वल टू बी है तो अब मैं अलग अलग साइन लेके आपको समझा रहा हूँ. मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, यहाँ -2 है, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ -1. क्योंकि कोई लोग बोलेंगे कि ए और बी आप पॉजिटिव लेके देखिए. एक एग्जांपल ए बी नेगेटिव लेके भी देख लेते हैं. ए और बी अगर नेगेटिव लेते हैं तो इसका रेसिप्रोकल आएगा -1/2 और इसका रेसिप्रोकल आएगा -1 ही रहेगा, क्योंकि 1/-1 तो -1 ही रहेगा. ठीक है, तो ये कितना आएगा? -1/2 का अगर आप देखिएगा तो 0.5 -0.5 और ये -1. तो बड़ा कौन है? -0.5. ऑब्वियसली नंबर लाइन में प्लॉट करके आप देखिएगा, यहाँ 0 है, यहाँ -0.5 है. ठीक है, और -1 यहाँ है. तो जिसकी जो कम घाटा में है, कम घाटा में तो वो बड़ा है. फॉर श्योर दिस इज द आंसर. ओके, ये नेगेटिव का केस हो गया. अब कोई बोलेंगे कि ऐसा ही क्यों, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव ही क्यों? मुझे खुजली है भाई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव देके दो. चलो ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेके हम लोग देख लेते हैं. चलिए 2 ले लो और एक -3 ले लो. अब ये तो सिंपल है कि 2 ग्रेटर देन -3 होगा. तो अगर आप इसके रेसिप्रोकल भी लेंगे, अगर आप इसके रेसिप्रोकल भी देंगे तो 1/2 तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि 0.5 आएगा इधर कहीं आएगा, और ये तो हमेशा इस साइड आएगा नेगेटिव. तो नेगेटिव वाला क्वांटिटी हमेशा लेस होगा पॉजिटिव से. तो इसमें तो कुछ देखना ही नहीं, हमेशा साइन सेम ही रहेगा. इसीलिए ये रूल ऐसे एप्लीकेबल है. अच्छा, 0 तो कभी हो नहीं सकता. मान लेते हैं एक मिनट के लिए 2 ग्रेटर देन 0. तो अब इसका आप रेसिप्रोकल क्या लीजिएगा? इस साइड का जो रेसिप्रोकल लीजिएगा 1/0. ये तो अनडिफाइंड होगा, इसका भले डिफाइंड होगा लेकिन इसका तो अनडिफाइंड होगा, क्योंकि 0 का जो भी डिवीजन होता है डिनोमिनेटर में अगर रहेगा 0 तो वो अनडिफाइंड होगा. अभी मैंने कुछ देर पहले बताया. सो 0 नॉट एप्लीकेबल. Rule will not be applicable if 0 is present in any one of the side. So note down these all. कर लिया नोट? मिटा दे. नाउ अब आपको कुछ बेसिक आइडिया ऑफ सेट्स होने चाहिए. सेट्स, नॉट सेटिंग, सेट्स. सेट्स के कुछ बेसिक आइडिया आपके पास होने चाहिए. सेट्स होता क्या है? सेट्स होता क्या है? अब 6 क्लास में कितने सारे बच्चे पढ़े होंगे, और आधे बच्चे तो एकदम पूरा जो भी पढ़े है सारा निकल गया होगा. कोई दिक्कत नहीं. अगर सेट्स का आपको बेसिक आइडिया भी नहीं पता है तो यहाँ आपको बेसिक आइडिया पता चल जाएगा, उतना ही यूज होने वाला है इस चैप्टर में. सेट्स क्या होता है? बेसिकली सेट्स होता है कलेक्शन ऑफ डेटा. क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा. इसको बोलूंगा कलेक्शन ऑफ डेटा. कलेक्शन ऑफ डेटा, या इसको बोलो इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन का कलेक्शन या डेटा का कलेक्शन. ठीक है, आइए देखो. डेटा इंफॉर्मेशन होता क्या है? आधे लोग कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, कंप्यूटर में जो डेटा सेव होता है, मैथमेटिकल डेटा के बारे में बात कर रहा हूँ. तो डेटा, एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड व्हाट? डेटा. एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, उसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो एक सेट बन जाता है. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए.
एग्जाम्पल, नंबर्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 ज़्यादा जाएगा अनगिनत तक, ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे, सेट, एक सेट में आ गए ये। और भी ले लीजिए, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, इसमें बस 0 ले लीजिए, 0 1 2 3 4 ज़्यादा जाएगा ऐसे ही। अच्छा, सेट ऑफ क्रिकेटर्स, set of cricketers who scored at least 5 centuries। अब सेंचुरीज तो पता ही होगा ना, शतक। तो एक्चुअली में अगर कोई भी क्रिकेटर 100 रन स्कोर करता है, एटलीस्ट 5 टाइम्स 100 रन स्कोर किए हुआ है किसी भी मैच में, तो वो क्रिकेटर इस सेट में आएगा। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से आएगा, आप लोग का फेवरेट होगा वी कोहली, MS धोनी, और भी बहुत है, जडेजा भी होंगे, और एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे ही कुछ क्रिकेटर्स आप ले सकते हैं। तो ये भी एक सेट बनेगा। अच्छा, इसको सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जैसे मैंने ये एलिमेंट्स लिखे सेट, ये सब क्या हो गए, मेंबर्स हो गए सेट। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर मैं मान लूँ सेट ऑफ क्रिकेटर्स हु स्कोर्स एटलीस्ट 5 सेंचुरीज, तो मैं मान लूंगा सेट एक, इसमें मैं ये मेंबर्स को बैठा दूंगा, वी कोहली, MS धोनी, एटसेट्रा एटसेट्रा, MS धोनी एटसेट्रा, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन हो। वैसे इसे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हटाएंगे, कर्ली ब्रेसेस देंगे, इसे मान लूंगा मैं n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसे मैं मान लूंगा क्या, W, ठीक है। और अगर सिर्फ 5 एलिमेंट्स का सेट बताऊं, 1 2 3 4 5, ये भी एक सेट हुआ, सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स। अगर मैं सिर्फ 2 एलिमेंट्स का सेट बनाऊं, सेट ऑफ 2 होल नंबर्स, 0 भी इंक्लूडेड, 0 1 होल नंबर्स, 2 का भी बन सकता है, और इनफाइनाइट मेंबर्स का भी बन सकता है। और ये एक रोस्टर फॉर्म है, ये क्या होता है, रोस्टर फॉर्म। ऐसे अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं ब्रेसेस के अंदर, तो ये रोस्टर फॉर्म होगा, यहाँ आपको मेंबर्स मिलेंगे और कॉमा से सेपरेटेड होंगे, इसे क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म है सेट को रिप्रेजेंट करने का। सेकेंड फॉर्म भी एक होता है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म होता है। ये थोड़ा खतरनाक दिखता है बच्चों को, थोड़ा सा अटपटा दिखता है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अगर मैं बोल दूं कि सेट ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स, ये इस टू का मतलब हुआ सच दैट, ठीक है, सच दैट एक्स इज लेस देन 5 एंड कॉमा एक्स बिलोंगिंग टू एन। अब इसको कैसे एनालाइज करेंगे, इस स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे ही बेहोश हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा ऐसे ऐसे साइंस इन्वॉल्व है यहाँ। कैसे, एक तो सच दैट आप बता रहे हैं, ये इस टू साइन हम लोगों ने पढ़ा था रेशियो में, A/B, तो यहाँ ऐसे यूज किया जा रहा है। इसमें कुछ भी लोड लेने का जरूरत नहीं है। अगर यहाँ सच दैट यूज कर रहा है, तो इसका साफ साफ मतलब है कि ये कुछ रूल बताना चाह रहा है। x लेस देन 5 और x बिलोंगिंग टू, ये जो साइन लिया है, ये जो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देख, ये जो बिलोंगिंग टू साइन है, ये बिलोंग करता है किसमें, यहाँ क्या है, n क्या था, n हमारा नेचुरल नंबर सेट है, w हमारा होल नंबर है, तो यहाँ सिर्फ n है। तो नेचुरल नंबर के सेट के अंदर कहीं ना कहीं x की जो भी वैल्यू होगी, वो नेचुरल नंबर के जो भी सेट होंगे उसके अंदर होंगी। तो हमें सेट एक ऐसा सेट बनाना है जिसका x एलिमेंट होगा, और x की वो वैल्यूज इसमें रखनी है, इस सेट में वो वैल्यूज रखनी है जो 5 से छोटी हो और नेचुरल नंबर हो। तो ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी, सेट ए को हम अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे रोस्टर फॉर्म में अच्छे तरीके से समझ में आता है सबको। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो ये होगा, 1 तो अलाउड है, 2 भी अलाउड है, 3 भी अलाउड है, 4 भी अलाउड है, 5 अलाउड नहीं, क्योंकि क्या बोला है, नेचुरल नंबर सेट को बिलोंग कर रहा है एक्स और 5 से छोटा है, तो ऑब्वियसली 1 2 3 4 यही होगा।
ऐसे ही कितने सारे बन सकते हैं अगर सेट बी आप बनाना चाहें। सेट बी एक्स सच दैट एक्स लेस देन 5 एंड एक्स बिलोंगिंग टू डब्ल्यू। अब इस बार होल नंबर पे बना दिया तो ये क्या हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा ये बस हो गया आपका 0 1 2 3 4। सिंपल, सुपर सिंपल। तो ये सेट बिल्डर एक डराने का भी तरीका होता है। एग्जाम में आपको डराया भी जा सकता है, लेकिन आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। ये बहुत ही सिंपली आपको एक रूल बताता है, जहाँ उस रूल को फॉलो करके आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसमें एक और केस में बताने वाला हूँ आगे, जिसके कारण इस सेट सेट के कॉन्सेप्ट को लीनियर इनिक्वेशन वाले चैप्टर में लाया गया है। ठीक है, तो इसके जो भी एक पॉइंट बच गया है, तो आगे वाले जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपको यूज होगा इसका। तो इसीलिए मैं इसके जो भी कॉन्सेप्ट है आगे बताने वाला हूँ। तो आइए, जो भी मैंने लिखा है उसे नोट की। लिख लिया, मिटा दें। और दो तरीके के सेट्स डिफाइन किए गए हैं, टाइप्स ऑफ सेट। तो उसमें है पहला जो आपको जानना है इस चैप्टर के लिए, रिप्लेसमेंट सेट है, रिप्लेसमेंट सेट और एक सॉल्यूशन सेट। बस इतने ही सेट है जो आपको जानने हैं। दो तरीके के सेट आपको जानने हैं इस चैप्टर के लिए। तो कोई बच्चा ये ना सोचे कि वहां पे फिर हमको यूनियन या ऐसा डिसजॉइंट सेट पढ़ाया जाएगा, ओवरलैपिंग सेट पढ़ाया जाएगा, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस सिंपली दो सेट की ज़रूरत है, वो भी बहुत सिंपल है। ऐसा सेट, यहाँ पे मैं अपने देसी टोन में लिखने जा रहा हूँ, ऐसा सेट जिससे जिससे किसी इनिक्वेशन के लिए सॉल्यूशन एक्सट्रैक्ट किया जाए। सॉल्यूशन सेट ऐसा सेट जिसमें गिवन इनिक्वेशन का सॉल्यूशन हो। बस इसमें गिवन इनिक्वेशन का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि सॉल्यूशन सेट ये रिप्लेसमेंट सेट से निकलता है। मान लो ये एक फ्रूट है, वैसे डायग्राम तो सही नहीं है, लेकिन मान लो ये फ्रूट है। अगर फ्रूट का मुझे जूस पीना है तो ऑब्वियसली इसको क्रंच करना होगा, इसको दबाना होगा, उसके बाद मुझे रिजल्ट मिलेगा जो कि जूस होगा। तो ये जूस तुम्हारा सॉल्यूशन सेट हुआ, ये जूस क्या हुआ सॉल्यूशन सेट। और ये जो फल है जिसे तुम एक्सट्रैक्ट किया वो रिप्लेसमेंट सेट। बस इतना ही है। मतलब एक बड़ा सा सेट तुम्हें दे देगा, ठीक है, एक बड़ा सा सेट तुम्हें दे देगा, उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे और उसका जो पार्ट होगा उसका पार्ट निकलेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई भी उसका पार्ट निकलेगा, रूल के अकॉर्डिंग वो पार्ट जो निकलेगा वो सॉल्यूशन होगा। कई बार तो पूरा रिप्लेसमेंट सेट ही सॉल्यूशन सेट बन जाता है और कई बार नहीं बनता है। और हाँ, सेट का मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। कुछ तो ये भी डाउट्स होते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। सेट का एक एलिमेंट हो सकता है। देखिए, सेट इक्वल्स टू दो करली ब्रेसेस के अंदर 1, या आप 2 ले लीजिए, आप 3 ले लीजिए। एक एलिमेंट भी हो सकता है, दो एलिमेंट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो ये डाउट बिल्कुल भी ना पाले कि एक ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। चलिए इसे नोट कीजिए। मिटा दें। चलिए अब बारी आई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने की इस टॉपिक लीनियर इक्वेशन से, जहां हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उसके एप्लीकेशंस देखेंगे। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है। इफ 3x plus 7 is less than equal to 16, then find x if replacement set is set of
नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन हमें कि अगर ये इनइक्वेशन आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये इनइक्वेशन दिया हुआ है और हमको बोला है कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर रिप्लेसमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या हो, रिप्लेसमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मीन्स x की वो वैल्यूज निकालनी है जो रिप्लेसमेंट सेट के अंदर हो। मतलब रिप्लेसमेंट सेट क्या है, नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर के सेट के अकॉर्डिंग हमें सॉल्यूशन सेट डिफाइन करना है इस इनइक्वालिटी के लिए, ठीक है, इस इनइक्वालिटी के लिए। आइए, अच्छा, क्वेश्चंस के हिसाब से जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा उसके अकॉर्डिंग आप क्लियर होगा जो पीछे आप कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। तो अभी बच्चा बिल्कुल भी लूट मत लेना, बिल्कुल भी मत लेना कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है रिप्लेसमेंट सेट कैसे आपने यूज कर दिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स यहाँ क्वेश्चन में कैसे डाल दिया। अगर मैं क्वेश्चंस की स्टेप्स आपको समझाऊंगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्लैरिटी आएगी माइंड में। आइए इससे पहले करते हैं, गिवन इनइक्वालिटी या गिवन है 3x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 60, ठीक है, 3x प्लस 7 लेस देन इक्वल्स टू 60। तो प्लस 7 को मैं उधर भेज रहा हूँ, 3x लेस देन इक्वल टू 16 माइनस 7, ठीक है। तो 16 माइनस 7 क्या हो जाएगा, ये 9, और x इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी में क्या करूंगा, डिवाइडिंग बाई 3 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, ऑन बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी। 3 से डिवाइड किया, x क्या आ जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 3 आएगा। और सो रिप्लेसमेंट सेट में क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो इससे हमें एक्सट्रैक्ट करना है। और ये इनइक्वालिटी बोल रहा है कि 3 या 3 से छोटी होनी चाहिए x की वैल्यू। तो क्लियरली एज एज रिप्लेसमेंट सेट इज n माने सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देयरफॉर x की जो वैल्यू अलाउड होंगी वो 1 होंगी, 2 होंगी, 3 होंगी। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, x की जो भी वैल्यूज अलाउड होंगी वो 1 होंगी या 2 होंगी या 3 होंगी। यही है फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। अगर किसी के मन में ये ख्याल आ रहा है कि मैंने यहाँ +7 को वहाँ -7 कैसे भेज दिया, तो मैं एक बात बता दूं कि मैंने रूल में बताया था कि प्लस के दोनों साइड अगर आप करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहती है। लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि प्लस के उधर जाएगा तो माइनस के हो, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि इक्वेशन जब आप बनाते हैं जैसे 3x प्लस 7 इक्वल्स टू अगर 16 आपको दिया रहता है तो ये आप सोचते भी नहीं, क्योंकि +7 को उधर लेके जाते हैं, 16 माइनस में 9 आता और x की वैल्यू 3 होती है। लेकिन यहाँ इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है तो आपको ये मन में ख्याल आ रहा होगा, तो मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा आप ऑब्वियसली इसमें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं डिवाइड करता हूँ बाई 3 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि मैं दोनों साइड्स पे डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ आपको दिखाना भी होगा एक स्टेप आपकी सब्जेक्टिव में, 3x/3 लेस देन इक्वल टू 9/3। उसके बाद आप दिखाइए x इज लेस देन इक्वल टू 3। तो यहाँ आपको क्यों दिखाना होगा, या आप मल्टीप्लाई भी करते हैं दोनों साइड, तो भी आपको दिखाना होगा। इसका मैं रीजन बता रहा हूँ अगले क्वेश्चन, इसे नोट कीजिए। तो चलिए आइए इसी बगल में ही कर लेते हैं क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, 3x प्लस 7/1 इज लेस देन इक्वल टू x प्लस 2/5। इसे कोई भी जनरल स्टूडेंट एज एन इक्वेशन जो स्टेप फॉलो करता है उसके हिसाब से करेगा। तो आइए उसी के हिसाब से कर लेते हैं। 15x 35, इसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेस देन इक्वल टू x प्लस 2 आएगा, ठीक है। और अब x को इधर मैं लेके जाऊंगा, मैंने बताया कि 7 को जैसे मैं इधर रिप्लेस करता हूँ इसको वैसे भी रिप्लेस कर सकता हूँ इनइक्वालिटी में भी। ये 14x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ +2 है, वहाँ प्लस ये जो भी है प्लस 35 वहाँ जाएगा, 2 माइनस 35 हो जाएगा, ये आ जाएगा -33। 14x इज लेस देन इक्वल टू -33, ये आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू -33। लेकिन ये प्रोसेस रॉन्ग है। और सही प्रोसेस में बताऊं तो इसे ऐसे आप करेंगे, 3x प्लस 7/1 लेस देन इक्वल टू x प्लस 2/5। इसे आप क्या करेंगे, अब आप सोचेंगे कि मैं किस किस टर्म्स को एलिमिनेट कर सकता हूँ या हटा सकता हूँ इक्वालिटी में एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, जिसके कारण मेरा काम कम हो जाए, इसमें मुझे कम सोचना पड़े। यहाँ 5 है, 5 को एलिमिनेट कैसे आप कीजिएगा, दोनों साइड क्या कीजिएगा, 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आ जाएगा x प्लस 2 5 × 5, ठीक है। ये कट गया, ये 5 × होगा
15x 35 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू x प्लस 2 ही रहेगा। यहाँ पे फिर वही होगा 14x लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ पे माइनस 35 माइनस 33, ये x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 33 अपॉन 14। कई लोग बोलेंगे सर ये प्रोसेस सही है लेकिन ये प्रोसेस गलत है, लेकिन आंसर सेम। भाई प्रोसेस गलत है, प्रोसेस ये वाला गलत है, ये सही है, भले आपका आंसर सेम है। कई केसेस में आंसर सेम आते हैं, कई केसेस में आंसर डिफरेंट आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप मान लीजिए यहाँ पे -5 लेते हैं, 3x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन -5 अपॉन 1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अब आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ -5 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर -15x दे देगा, -35 दे देगा। यहाँ आपको मिल जाएगा x प्लस 2, फिर यहाँ आप दीजिएगा -16x, फिर वहाँ -35 को इस साइड दीजिएगा तो ये आ जाएगा 37, x इज इक्वल टू 37 अपॉन -16। लेकिन यहाँ आपने क्या गड़बड़ कर दी, ये माइनस साइन था, यहाँ इस केस में मैंने माइनस साइन लिया है, और आप एज यूजुअल जैसे आप करते हैं एज ए जनरल स्टूडेंट, ये इनइक्वालिटी साइन सेम लेके कीजिएगा, सेम लेके कीजिएगा। तो आप क्या कर रहे हैं ब्लंडर, ये -5 को अगर मैं दोनों साइड से इंटू करता हूँ तो मैंने क्या बताया रूल में कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स करता है, लेकिन आपने सेम साइन ऑफ इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग बना दिया। तो आंसर एग्जैक्टली में x इज लेस देन इक्वल टू 33 अपॉन -69, x ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ लेस देन इक्वल टू आपने बोलना है। तो इसलिए मैं इस क्रॉस मल्टीप्लाई को डिस्कार्ड करता हूँ। यहाँ आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कभी भी नहीं करते इनइक्वालिटी में, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई ऐसे आप बोल सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई या डायरेक्ट डिवाइड भी नहीं कर सकते। दैट इज द रीजन, दैट्स वाई मैंने कहा कि मल्टीप्लाई डिवाइड में आपको दोनों साइड करके दिखाना होगा, वाइल प्लस माइनस में आपको दोनों साइड करके बिल्कुल भी नहीं दिखाना होगा। दैट वॉज द क्रक्स। सो आज में हम इतना ही कर पाए, लेकिन अगले लेक्चर में आई होप दैट मैं कल मिलने वाला हूँ, फिर से मुलाकात होगी। तो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड मैं और भी क्वेश्चंस लाने वाला हूँ। तो आई होप दैट जो भी मैंने आज समझाया आप लोगों ने अच्छे से नोट्स बनाया है और उसे रिवाइज करके आएंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे। एंड यस, आपका तो फेस्टिवल भी है कल, तो एडवांस में ईद मुबारक।